हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। सो उनकी कल रात की एनर्जीज हम देखेंगे इस रीडिंग में और जानने की कोशिश करेंगे कि कल रात वो किस एनर्जी में थे। सो मैं ऑल्सो जॉइन टैरो डेक का यूज़ करूँगी इस रीडिंग के लिए। सो लेट्स सी गाइस, देखते क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात की क्या एनर्जीज थी, कल रात वो क्या फील कर रहे थे हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Alright, so separation, schizophrenia, laziness, new vision, and inner voice. Okay. Going with the flow, success, innocence, adventure, silence. बॉटम द डेक से है क्रिएटिविटी। ओके, सो इन कार्ड्स को अभी हम क्लियर भी करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। लेट्स सी। सेपरेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? बस सेपरेशन, हाई प्रीस्टेस, स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लेजीनेस का यहाँ पर कार्ड क्यों है? यूनिवर्स, लेजीनेस। ओके, एट ऑफ कप्स, न्यू विजन, न्यू विजन का कार्ड यहाँ पर। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पर है। यूनिवर्स, द लवर्स, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यहाँ पर है। यूनिवर्स, गोइंग विद द फ्लो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस का कार्ड यहाँ पर क्या है? सक्सेस का कार्ड यहाँ पर, किंग ऑफ वन, इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर क्या है? यूनिवर्स, इनोसेंस, पेज ऑफ कप्स, एडवेंचर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? नाइन ऑफ कप्स, साइलेंस का कार्ड यहाँ पर, साइलेंस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है द एम्प्रेस। ऑलराइट, सो यहाँ पर सारे कार्ड्स हमने ले लिए हैं और साइन की अगर बात करूँ तो जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर, वाटर साइन से हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क मीन, वृश्चिक राशि, अर्थ साइन से हो सकते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। साइन मैटर नहीं करते हैं गाइस टैरो रीडिंग्स में, एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ, एक तो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, सारी चीज़ों का ये है कि जैसी चल रही है वैसे चलने दो, ठीक है। कुछ उस एनर्जी में है आपके पार्टनर हर चीज़ को लेकर के, चाहे इनका करियर हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जो भी हो, उस चीज़ हर चीज़ को लेकर के इन्होंने यही कर रखा है कि जो जैसे चल रहा है बस उसको वैसे चलने दो। साइलेंटली सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी कहाँ गलती रही है, मैंने कहाँ सही किया है, मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया। सो सारी चीज़ों को देख रहे हैं शांति से और जैसे चल रहा है
चलने दे रहे हैं। तो ये उस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने सबसे पहले नोटिस किया इन कार्ड्स की एनर्जीज़ को देख करके। सो यहाँ पर थोड़ी लेज़ीनेस वाली एनर्जी, लेज़ीनेस का कार्ड जो यहाँ पर था वो क्या एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक्शन लेने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, सिर्फ अपने मन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बाहर 3D वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। 5D जो इनके ख्याल हैं, इनके जो विजुअलाइजेशंस हैं, इनके जो सपने हैं, वो 5D जो है वो तो है जो है, लेकिन जो 3D में चल रहा है उसको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आपके लिए भी कुछ फीलिंग्स उसी तरीके से सोच रहे हैं। सो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ओवर थिंक बहुत करते हैं। एक ओवर थिंक होती है कि इंसान कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी जो मन में आ रहा है वो सोच रहा है, और एक ओवर थिंक होती है कि चीज़ों के बारे में डीपली सोचना, चीज़ों को एनालाइज करना, वो भी ओवर थिंक ही होती है। वो भी ज़्यादा ही सोचना होता है, डीप जाना वो भी ज़्यादा ही सोचना होता है। लेकिन हर चीज़ के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। उसी तरीके से ओवरथिंक का भी है कि एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। अगर गलत तरीके से सोचा जाए तो डिसएडवांटेज है, और अगर सही तरीके से सोचा जाए तो एडवांटेज है। सो ओवरथिंक तो ये कर रहे थे कल रात, लेकिन सही तरीके से कर रहे थे, मीन्स कि डीपली सोच रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, ठीक है, ना कि कुछ भी सोच रहे थे। फ़र्क है दोनों चीज़ों में। सो वो एनर्जी मुझे इनकी कल रात की नज़र आती है। सबसे पहली बात, जो कल रात आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे थे, एक्चुअली आप ना इनको समझ में नहीं आ रहे हो कि आप कब क्या करते हो, कब क्या सोचते हो ऐसे रहा है कि आपका ना इनको आइडिया नहीं लग पा रहा कि मीन्स आप हो किस तरीके के। आप कुछ ऐसे हो कि खुली किताब भी हो और खुले भी नहीं हो, मीन्स कि आपको हर कोई पढ़ भी सकता है लेकिन पढ़ भी नहीं पाता, ठीक है, कुछ उस तरीके से हो। मीन्स कि आप इतनी जल्दी से किसी को समझ में नहीं आते हो। आपका क्या है कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। आपका क्या है कि आप किसी भी चीज़ में दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, ख़ास तौर पर रिश्तों को लेकर के। आप क्या करते हो, आपका जो मन कहता है, आपकी जो अंतरात्मा कहती है, वैसे वैसे करते रहते हो, और आपको पता भी नहीं है, बट आप इनडायरेक्टली अपने इंट्यूशन को फॉलो कर जाते हो। आपको थोड़ा भी कुछ एहसास होता है, आप वो बात बोल देते हो या फिर आप वो काम कर देते हो। उससे क्या होता है कि आपके पार्टनर की, जब आपके पार्टनर उस चीज़ को देखते हैं तो उनको क्या फील होता है कि इसको कैसे पता, इसको ये कैसे जानती, इसने ऐसे कैसे कर लिया। तो वो थोड़ा सा जो है उसको उस चीज़ को देख करके शॉक हो जाते कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ये बात बोलने वाला था इसने कैसे बोलती, मैं तो ये कहने ही वाला था उससे पहले इसने कर भी दिया। तो वो सारी चीज़ें जो है इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है। अब आप पता नहीं, आपको पता या नहीं पता कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो या नहीं सुनते हो, बट आप या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता, तो इनडायरेक्टली आप अपनी इंट्यूशन को सुन लेते हो, क्योंकि आप रिश्तों में सिर्फ दिल की आवाज़ सुनते हो, दिमाग का यूज़ नहीं करते हो। सो आपके पार्टनर कल रात भी सोच रहे थे इस बारे में कि आप ऐसा क्या करते हो कि आप इस तरीके से हो, पहले ही जान जाते हो हर चीज़ को, आपका एहसास हो जाता है, ऐसे कैसे है आपके अंदर। एंड दूसरी बात, आप गाइड भी बहुत अच्छे से करते हो हर चीज़ को लेकर के। इनको अगर कोई सलाह चाहिए और आपसे मांगे तो आप इन्हें बिल्कुल परफेक्ट सलाह देते हो, जिससे इनके काफ़ी सारे काम बने भी हैं लाइफ में। तो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे कि आप जो है काफ़ी समझदार हो। इनको क्या समझ में आया कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो। तो ये कुछ वैसे सोच रहे थे कल रात आपके लिए। दूसरा, आपके जो पार्टनर है ना, ऐसी सिचुएशन में कि अटक से गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। ये जो आपके साथ इनका भी सेपरेशन चल रहा है या फिर बात नहीं हो रही, ये टाइम इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इनका भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना, क्योंकि इकलौते आप ऐसे थे
कि जिनके साथ ये अपनी हर बात शेयर करते थे, या फिर इनको कभी सलाह चाहिए थी तो आपसे लेते थे, मदद चाहिए थी तो आपसे लेते थे। और अभी क्या हो रखा है कि अभी ना तो ये किसी से मदद ले सकते, ना किसी से सलाह कर सकते, ना किसी को अपनी दिल की बात बता सकते। तो बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है और अब इनको ये स्टक है, मीन्स कि अभी भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है जहाँ पर इनको सलाह की ज़रूरत है या फिर मदद की ज़रूरत है, बट अभी आपसे बात नहीं हो पा रही, तो ये उस चीज़ के लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं आपसे, तो उसकी भी वो सारी चीज़ें भी इनकी लाइफ में चल रही है। सो कल रात जो है, एक तो फाइनेंशियली आई थिंक ये स्ट्रगल चल रहा है इनका फाइनेंशियली, और इनको चाहिए कुछ ना कुछ आपसे आइडिया चाहिए या कुछ पूछना है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पूछे। इनको ना आलस आ रहा है, पता है, कि खुद ही इन्होंने बात बंद की और अब खुद से ही बात करना इनको बड़ा अजीब सा लग रहा है। इनको लग रहा है कितना अजीब हो जाएगा ना कि मैं खुद ही तो आया था, वहाँ से आई थी, बात करनी बंद की थी और अब मैं खुद ही कैसे जा कर के बोलूँ। कहीं आप ये ना समझ लो कि तुम तो बड़े मतलबी हो, मतलब पड़ा तो आ गए। तो ये सारी थॉट्स इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते हैं। ओके, एंड दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपके जो पार्टनर है ना, जब इनको सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपके पार्टनर नए तरीके से भी सोचने की कोशिश करें कि कुछ नए तरीके से सोचते हैं कि कुछ कर सकते हैं क्या हम। ओके, सो रास्ता ढूंढ रहे हैं, वही कि डीपली चीज़ों के बारे में सोचना, और जब डीपली सोचना तो फिर वहाँ पर यही आता है कि हम नए तरीके से कुछ शुरू कर सकते हैं इसमें, तो वही रास्ता ये ढूंढने में लगे हुए हैं। दूसरा ये कि आपके पार्टनर को ये नहीं समझ में आता कि आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है, कि आप अलग होके भी अलग नहीं हो पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, जहन से निकलता ही नहीं है वो इंसान, ख्याल तो उसी के आते हैं, चाहे कितने लोगों से दिन भर में मिल ले, लेकिन उनकी बातें याद नहीं रहती, लेकिन आपने जो बातें बोली है इन्हें, वो इन्हें अभी भी याद है, और अभी भी इनको वक्त वक्त पर वो बातें याद आती हैं आपकी, चाहे वो आपने ताना मारा हो, चाहे वो आपने प्यार से कुछ समझाया हो, चाहे कोई एडवाइस दी हो, कुछ भी। कि इतने सारे लोगों से मिलते लेकिन उनकी बातें याद नहीं रहती, लेकिन आपकी याद आती है इनको, हर बात याद आती है कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने उस टाइम पे कितना सही बोला था मेरे लिए, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि रिश्ता किस तरीके का है। ऑलराइट, एंड ये कहीं ना कहीं अपने मन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मन कहीं ना कहीं इनको कह रहा है कि ये रिश्ता ऐसा वैसा नहीं है, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका दिखता है, या तो हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, या फिर आप ट्विन भी हो सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं, आप हो सकता है आपका नॉर्मल कनेक्शन हो, लेकिन आप दोनों के प्यार को देखते हुए, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए, एंजल्स कहीं ना कहीं इसको रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से भी ये रिश्ता खास है। ओके, क्योंकि एंजल्स जिस रिश्ते को प्रोटेक्ट करती है, ये मान लो कि उस रिश्ते में कुछ तो प्योरिटी है। अदरवाइज जो मतलब के रिश्ते, एंजल्स उन रिश्तों के लिए काम नहीं करती हैं। अगर मान लो कि कोई रिश्ता ऐसा बना मतलब के लिए, अट्रैक्शन के बेस पर, एंजल्स उस रिश्ते के लिए काम नहीं करते। जहाँ पर एंजल्स को लगता है कि हाँ यहाँ पर सोल कनेक्शन है, यहाँ पर ये लोग जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डीप फीलिंग्स जुड़ी हुई है, तो एंजल्स उस चीज़ के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए काम करती है। तो वही मुझे दिखता है कि इस रिश्ते में भी एंजल्स काम करती हैं, जिसकी वजह से ना तो आप इन्हें भूल पाते हो, ना आपके पार्टनर आपको भूल पाते हैं। और ये चीज़ें जो हैं आप दोनों को ही मजबूर करते सोचने पे कि कुछ तो खास है। हाँ, अभी ये करियर में परेशान हैं। उसको इन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो चीज़ों को, ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है, उसको होने दो। इनका क्या है कि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी नज़र आते हैं। हो सकता है कोई तीसरा पर्सन भी रहा हो, ठीक है, बट आपके पार्टनर को नहीं पता, ठीक है, कि ये इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। आपके पार्टनर को उस चीज़ के बारे में क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है जो तीसरा पर्सन है वही सारे जाल वही बुन रहा है, मीन्स कि आपके पार्टनर की कोई वैसी इंटेंशन नहीं है, आपकी भी कोई इंटेंशन नहीं है, बट उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको कुछ और थर्ड पार्टी दिखाती है, आपके पार्टनर को कुछ और दिखाती है, और आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं।
आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे कि जिस तरीके का आप दोनों के बीच में बॉन्ड है, जिस तरीके से आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, जिस तरीके से आप दोनों पार्टनर से ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह रहते हो, उस चीज़ को देखते हुए ये फ्यूचर भी देखते हैं कि फ्यूचर कितना खूबसूरत होगा। आप दोनों का जो फ्यूचर होगा वो कितना खूबसूरत होगा, इस चीज़ के बारे में भी ये कल रात सोच रहे थे। एक्चुअली ये तो है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि ये किंग देख रहे हो आप। हाँ, इनका थोड़ा सा मतलब है, मतलब क्या जुड़ जाता है, ये किंग जो है सेल्फिश भी होता है थोड़ा सा, तो वो क्या जुड़ जाता है, मतलब ये जुड़ जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर इनको मिल रहा है जो कि इनको हमेशा अंडरस्टैंड करेगा, इनको हमेशा पैम्पर करेगा, इनकी हमेशा सुनेगा, इनके जैसा ही है लगभग। आपको कुछ वैसा ही अपने लिए मानते, कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील होती है, तो वहाँ पर इनको अपना फ़ायदा दिख रहा है कि अगर ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आता है तो डेफिनेटली मैं हर जो भी मेरी लाइफ की जितने भी जगह हैं उनमें मैं सक्सेस ही पाऊँगा। जितने भी जहाँ भी मैंने प्रयास करूँगा, अगर किसी का सपोर्ट ऐसा मिलता है जो कि मेरी कामयाबी की दुआएँ करता हो, तो मेरे को डेफिनेटली कामयाबी मिलेंगी। तो वो इनका कहीं ना कहीं एक स्वार्थ उसमें भी ये देख रहे हैं अपना, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, बट फ्यूचर ज़रूर देखते हैं कि अगर आप फ्यूचर में इनके साथ होगे तो ये पूरी दुनिया जीत लेंगे। कुछ वैसी एनर्जी है, कुछ वैसा ये सोचते हैं। और आई थिंक ये चीज़ इन्होंने आपसे बोली भी हो कि अगर आप इनके साथ हो तो ये पूरी दुनिया को जीत लेंगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो ये आराम से उसको पार कर लेंगे। एक्चुअली आप बहुत मासूम लगते हो इनको, ठीक है, एंड आई थिंक आप थोड़े से शाय भी हो और ये चीज़ इनको पता है। आप बात यहाँ पर ये है कि आप बहुत मासूम लगते हो और इनको आपकी फ़िक्र होती है। आपकी फ़िक्र किस तरीके से होती है, कहीं आप कोई गलत लोगों के चक्कर में ना फंस जाओ, कहीं कोई लोग आपका फ़ायदा ना उठा लें। इनको लगता है कि आप मासूम हो, आप हमेशा दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो। और जो ये चीज़ है कि एक आपके लिए जो था ना कि आप पहले ही चीज़ों को कैसे समझ जाते हो, आप पहले कैसे जान लेते हो, जो मैंने बताया था कि आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो, उसको क्या ये सोचते हैं, उसके लिए जब ये डीपली सोचते हो तो उनको ये समझ में आता है उस चीज़ से कि आप बहुत मासूम हो और आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो, इसीलिए आप जो है उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेते हो, इसीलिए आप जो है पहले ही पता लगा लेते हो कि वो क्या बोलना चाहते हैं या फिर वो क्या चाहते हैं। सो आपको बहुत मासूम ये मानते हैं। और दूसरा, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है आप मिले ही ना हो कभी, ठीक है, बट यहाँ पर ये एनर्जी है कि कल रात ये सोच रहे थे कि इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे बहुत सारी बातें करनी है, ओके, बहुत सारी बातें हैं जो इनको आपसे शेयर करनी है। सो ये मिलना चाह रहे थे आपसे। दूसरा ये कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, एंड इनको पता है कि अगर आपको पाना है तो चैलेंजेस बहुत होंगे लाइफ में और उनके लिए रेडी रहना पड़ेगा, बट आप कहीं ना कहीं इनके विश फुलफिलमेंट हो। और ये कल रात ये सोच रहे थे अगर अपनी दिल की करनी है, अगर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपनी खुशियों को अपने पास रखना है, तो फिर तो चाहे चैलेंज कितने भी हो, लड़ना तो पड़ेगा ही। एंड आई फील कि उससे रिलेटेड भी ये कोई ना कोई बात आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी बोल तो नहीं रहे, लेकिन इनके जो एक होता है ना कि इंसान बोल नहीं रहा लेकिन दिमाग में और मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इनके दिमाग और मन में यही चल रहा है कि इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये बेशक आपको नहीं बोल रही हैं बात कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और उसके बारे में बहुत सोचते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सोचते हैं, बाहर शो नहीं होने देते उस चीज़ को, क्योंकि इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप में, इसमें इनको बहुत बेनिफिट नज़र आते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स। एक तो बहुत अच्छा पार्टनर जो कि हमेशा लॉयल रहेगा, दूसरा इतना मासूम है कि हमेशा दिल से ही सोचता है, कभी दिमाग नहीं यूज़ करता और ना कभी ईगो को बीच में लेकर के आता है। तीसरी चीज़ कि गाइड भी बहुत अच्छे से कर सकता है, सलाह बहुत अच्छी दे सकती है और हमेशा साथ खड़ी रहेगी, सपोर्ट करेगी, हमेशा मेरी कामयाबी की दुआएं मांगेगी एंड मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छे से संभालेगी, मुझे भी बहुत अच्छे से संभालेगी। सो चारों तरफ से इनको बेनिफिट नज़र आता है, इनको अबंडेंस नज़र आती है इस रिश्ते में कि हर तरफ से खुशियाँ हैं, तो इसलिए भी ये आपके बारे में इतना सोचते हैं ना। अगैन मैं वही बोलूँगी कि
इस तरीके की सोच उसी रिलेशनशिप में होती है जहाँ पर दिल का कोई ना कोई कनेक्शन होता है, और जहाँ पर दिल का कनेक्शन होता है ईश्वर वहीं होते हैं, एंजल्स उसी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो इतने अगर आपको सेपरेशन को लंबा भी टाइम हो गया है, तो इतने टाइम के बाद में भी अगर आप दोनों एक दूसरे के बारे में भी सोचते हो, तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए वर्क कर रही हैं। इसमें अभी थोड़े सुधार की ज़रूरत है, आपके पार्टनर की सोच में थोड़े बदलाव की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि इसीलिए ये सेपरेशन डे बाय डे डिले हो रहा है, कि जो रियूनियन हो रहा है जो डिले हो रहा है, ठीक है, कि रियूनियन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एंजल्स को पता है कि कब क्या करना है। सो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधार चाहते हैं, वक्त के साथ ही सुधार आता है। हमें कोई चोट लगती है, घाव लगता है, तो धीरे धीरे ही वो भरता है, एकदम से नहीं भरता। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी, कि आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस डे बाय डे आ रहे हैं। वो जब डीपली सोच रहे हैं तो वो एनालाइज भी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझ भी पा रहे हैं हर चीज़ को। एंड जैसे कि साइलेंटली अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन बस उसको जाहिर नहीं कर रहे, बट सोच तो रहे हैं ना उस चीज़ के बारे में, चाहे अपना फ़ायदा देख रहे हो। बट आप परफेक्ट लगते हो इनको अपने लिए, ये यहाँ पर क्लियर है। अगर आप बॉटम द डेक से देखो, सी एम्प्रेस है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट लगते हो इनको। एम्प्रेस की एनर्जी बिल्कुल, ये एम्प्रेस क्या होती हैं, क्वींस होती हैं, चलो उनको इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन एम्प्रेस क्या है कि इसके अंदर सारे गुण हैं, सारे गुण जितने होने चाहिए। तो एज अ पार्टनर ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर देखते हैं, और इसीलिए आपको इतना चाहते हैं, और आपसे शादी भी चाहते हैं, और आपके साथ ही ये फ्यूचर देखते हैं। ये फ्यूचर को ही देखता है ये जो किंग है। ऑलराइट, सो इनकी कुछ इस तरीके की आपके लिए सोच है, और मैं आपके लिए इनकी तरफ से मैसेजेस भी देख लेती हूँ कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए उनकी पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो पहला है, आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू। आपको स्पाई करते हैं भाई ये, ठीक है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना। यू आर सो अडोरेबल। ओके, ये सॉन्ग है आपके लिए। जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी हैं। आई एम सॉरी, सॉरी भी ये बोल रहे हैं आपको। आई एम स्टक, थोड़ा सा स्टक भी फील कर रहे हैं। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। कह रहे हैं कि मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, कि मैं कितना प्यार करता हूँ या कितना चाहता हूँ, बट भगवान ज़रूर जानते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ। एक और सॉन्ग है आपके लिए, नीले नीले अंबर पर। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो, इनका ये मानना है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। किस और हग दोनों ही करना चाहते हैं। मैंने कहा था ये मिलना चाहते हैं आपसे। आई नीड यू, मैंने कहा था आपकी ज़रूरत है इनको, कोई ना कोई आइडिया इनको चाहिए, कोई ना कोई सलाह इनको चाहिए, मदद चाहिए। यहाँ पर भी मैसेज आई नीड यू की ज़रूरत है इन्हें आपकी। आई वॉन्ट हग यू, हग करना चाहते हैं। सो आई फील कि काफ़ी परेशान है। हग इंसान को उसी को चाहिए होती है जिसको अपनी लाइफ में सुकून नहीं होता, तो हग से क्या होता है, बहुत सुकून मिलता है। तो वही है इनका भी। आई डोंट नो वाई बट नाउ अ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं आजकल ये। डू यू स्टिल लव मी, पूछ रहे हैं क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। आई लव माई किड्स, इनको अपने किड्स से बहुत प्यार है। हो सकता है आप मैरिड हो, सेपरेशन में चल रहे हो, बच्चे हो आपके। एंड आई वॉन्ट यू मैडली, आपको पागलों की तरह ये चाहते हैं। लास्ट मैसेज, आई वॉन्ट टू किस यू। एंड एक बॉटम द डेक से एक और सॉन्ग है, मुसाफिर। सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।